हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और जल्दी से आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो जाइए क्योंकि आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। आज का क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत मायने रखता है क्योंकि बच्चों हम आज जो है ना सॉलिड स्टेट सॉलिड स्टेट के, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन, है ना। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आज अध्ययन करेंगे और पूरी निचोड़ के साथ, है ना, पूरी निचोड़ के साथ बच्चा, है ना, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो ही बच्चे हैं जल्दी से आप लोग क्लास में प्रेजेंट हो जाइए और बताइएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। चलिए तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपके स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, जैसा कि स्क्रीन बोर्ड पे दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये पहला क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या प्रश्न कहता है कि एक अणु की वर्ग निविड संकुलित परत में द्विविमीय संयोजन संख्या क्या होगी, है ना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, बड़ा ही उम्दा प्रश्न है कि कोई भी अणु है ना, उसकी वर्ग निविड, है ना, यानी कि ये हमारा क्या है, एससीपी संरचना है मेरे प्यारे बच्चे, है ना। कैसी संरचना है, एससीपी, जिसको बोलते हैं हम स्क्वायर, है ना, क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज क्या बोलते हैं, पैकिंग है। और ये हमारा क्या ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए द्विविमीय है ना, कैसा है, द्विविमीयम है। ठीक है, तो देखिए द्विविमीय के बारे में हम क्या बताए थे कि जरा दो एक्सिस लेने का, एक एक्सिस इधर होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक एक्सिस हमारा इधर होगा। ठीक है, और इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, ठोस गोलों को इस प्रकार से रखते हैं, है ना, इस प्रकार गोलों के बगल में गोला रखते हैं, है ना, इस प्रकार से संरक्षित करते हैं। और फिर इस क्रम में क्या होता है, तो इस गोले के नीचे एक गोला, ठीक है, इस गोले के नीचे एक गोला, और इस गोले के नीचे एक गोला, और इस गोले के नीचे एक गोला। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस गोले के नीचे हम एक गोला, और इस गोले के नीचे एक गोला, और इस गोले के नीचे क्या करते हैं, एक गोला लगाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है ना कि इधर भी है, सबका सेंटर जो है ना एक ही रेखा पे होता है, और इधर भी सेंटर क्या होता है ना, सबका एक ही रेखा पर होता है। और बात यहाँ करनी है उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, तो कोऑर्डिनेशन हम नंबर बोलते हैं। ठीक है, जरा देखिए, है ना, तो इसमें कोई एक ठोस गोला को देखते हैं। आपको मालूम है ना कि एक ठोस गोलों के निकटवर्ती गोलों की संख्या जो है क्या कहलाती है, तो हमारा उपसह संयोजन संख्या कहलाता है। मान लिया जाए, ठीक है, हम क्या है ना, इस गोले की बात करते हैं, इस गोले के बगल में ये गोला है, इस गोले के बगल में ये गोला है, इस गोले के बगल में ये गोला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ध्यान में रखने का, इस गोले के बगल में ये गोला है। और यदि चारों को हम इस तरह से बनाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्वायर संरचना देता है। कैसा संरचना देता है, वर्ग देता है ना। और चूंकि ये हमारा क्या है ना, इस गोलों के चारों ओर कितने गोले हैं, एक गोला, दो गोला, तीन गोला और चार गोला, इसलिए इसकी उपसह संयोजन संख्या जो होगी मेरे प्यारे बच्चों, चार होगी। और यही हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फटाफट अपने कॉपी में नोट करने का। ठीक है, फटाफट अपने कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, चार इज द राइट आंसर। क्लियर, ओके ना, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और दूसरे क्वेश्चन की बारी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की बारी है। सभी क्वेश्चन एकदम बेहतरीन प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और एग्जामिनेशन के लिए काफी बेहतरीन है। और इन सबों प्रश्न का अभ्यास करके जाइएगा ना, पहला सॉलिड स्टेट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, चलिए, है ना, क्लियर, क्लियर बाटे ना। आगे बढ़ी ना, हम आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़े जी, जरा जल्दी से बताएंगे, है ना, आगे बढ़ने का। ठीक है, आगे बढ़ने का मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएंगे और फटाफट क्लास को ज्वाइन करेंगे जी, जल्दी से बताएंगे और फटाफट क्लास को ज्वाइन करेंगे प्यारे बच्चों।
ओके, चलिए बाबू आगे बढ़ाता नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है उस पे हम बात करने वाले हैं। ओके, चलिए, तो दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए दूसरा प्रश्न भी बड़ा बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है, चलने का। ओके, चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट। ओके, चलिए, ये दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक यौगिक जो है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाता है और इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, ये बताने का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या है ना, सीधी सी बात है, ये क्या कहता है, HCP संरचना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यदि HCP संरचना होती है और ये 3D संरचना होती है, इसमें दो प्रकार की रिक्तियां उत्पन्न होगी मेरे प्यारे बच्चों। एक हमारा चतुष्फलकीय होगा, ठीक है, और दूसरा हमारा क्या होगा, अष्टफलकीय होगा जी। दूसरा हमारा क्या होगा, अष्टफलकीय रिक्तियां होगा, है ना। दूसरा हमारा क्या होगा, अष्टफलकीय रिक्तियां होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए हमारा क्या क्या कहता है ना, पहले की कुल रिक्तियों की संख्या। तो यदि हम अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निकाल ले और हम चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या निकाल ले, दोनों को ऐड कर दे, तो हमारा क्या है ना, कुल रिक्तियों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों ये हमारा निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करने का, बात को समझने का, ठीक है। बात को क्या समझने का कि यहाँ पे क्या है ना, यदि हम देखिए हमारा ये HCP संरचना है, चलो जाहिर सी बात है, यदि इसकी संख्या हमारा क्या, इसके अष्टफलकीय की संख्या यदि n होगी, तो ये चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी, 2n होगी, है ना। तो यदि हम 1 मोल में निकाल ले, है ना, इसमें निकाल ले हम 1 मोल में, है ना, कुल कुल चतुष्फलकीय कुल चतुष्फलकीय, है ना, रिक्तियों की संख्या, किसकी, तो रिक्तियों की संख्या, है ना, ये निकाल ले हम, ठीक है। फिर और क्या निकालना होगा, ठीक है, तो और निकालना होगा 1 मोल में कुल चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इस पे हमको क्या करने का, तो यहाँ पे बात करने का, ठीक है। तो देखिए इसमें जितना परमाणु होगा ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा आपको मालूम, 0.6023 इंटू 10⁻, ये क्या हो जाएगा, 23 होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान देने का कि ये कुल चतुष्फलकी से 1 मोल में हो गया, और इसको क्या करने का, तो 2 से गुना करने का, है ना। क्योंकि यहाँ पर चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या कितनी है, तो 2n है, ठीक है। और इसलिए हमारा क्या कहता है, 0.5 मोल में कुल चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो होगी, 0.5 गुने 6.023 और गुने 10⁻23 और गुने 2, है ना। ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 5×10, है ना, ये हो जाएगा 6.023 और 10 पे घात ये 23 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या निकालें, यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या पहले समझ लेने का, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या जो होगी ये हमारा n के बराबर होगा, ठीक है। और इसलिए हमारा जो है यहाँ पे 0.5 मोल में, है ना, हमारा अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या 0.5 गुने 6.023 गुने 10⁻23 करने का, ये क्या हो जाएगा हमारा, हो ये हो जाएगा 5×3 = 15, छोड़ना 12×1 = 13, ठीक है, और 6×5 = 30, है ना, 3×1 = 4, तो ये हो जाएगा 3.0 गुना 10 पे घात ये 23 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और यदि कुल रिक्तियों की संख्या यदि निकाले यहाँ पे, है ना, यहाँ पे यदि कुल रिक्तियों की संख्या निकाले, है ना, कुल रिक्तियों की संख्या, है, कुल रिक्तियों की संख्या निकाले मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, है ना, इसको यानी 6.023 और गुने 10 पे घात 23 गुने सॉरी प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 3.0135 गुने 10 पे घात 23 को जोड़ देने का, ठीक है। तो इसको जोड़ने का ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा 5×3 = 8, × 5
और ये इसको जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट करने का। ठीक है, तो लगभग हम इसका आंसर बता देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए इसको जोड़िएगा ना, तो 6 3 क्या हो जाएगा 9, और 0 का 0 रहेगा, 2 1 3 रहेगा, 3 3 6 रहेगा, और 10 पे घात ये 23 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट करने का, फटाफट इसको नोट करेंगे जी, फटाफट नोट करेंगे। कहता है सर टू कैसे लेंगे देखिए, आपका एचसीपी संरचना हो या सीसीपी संरचना हो, उसमें जो है ना याद रखिएगा कि हमारा यदि अष्टफलकीय की संख्या यदि एन है ना, जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी, इसको याद रखने का। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कीजिए और इसको बनाते जाइए, फटाफट नोट कीजिए और इसको बनाते जाइए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, फटाफट नोट करते जाइए। ओके, फिर देखिए इसमें कहता है इसमें कुल रिक्तियों की, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होगी, तो ये हमारा चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है जी, है ना, ये हमारा क्या है, चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, दूसरा का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं जी। ओके, बिल्कुल नोट कीजिए, बिल्कुल आराम आराम से लिखना है, जल्दी से नोट करेंगे, है ना। सब एकदम क्वेश्चन सब एकदम बेहतरीन लाए हैं बच्चा, जो आपको एकदम एकदम एग्जामिनेशन में हीटेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन में क्या होगा, सभी हीटेड क्वेश्चन है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर तीसरा ना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है। क्या कहता है, एक तत्व का मोलर द्रव्यमान, है ना, तो क्या क्या दिया हुआ है, तत्व का मोलर द्रव्यमान m बराबर 0.7 गुने 10 पे घात -2 किलोग्राम पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है ना, तो देखिए हमारा जो ये हमारा बना रहा है ना, ये घनीय एकक कोष्टिका है जी, है ना, घनीय एकक कोष्टिका है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे इसका यदि इसका फिगर बनाए मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो इसका ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइड भुजा, ए बराबर क्या दिया हुआ है 405 पिकोमीटर, है ना, यानी ए बराबर लिखेंगे 405 गुने पिकोमीटर, का मतलब 10 पे घात -12 मीटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे डी दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, घनत्व, घनत्व दिया हुआ है 0.7 गुने 10 पे घात -3, है ना, किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि घनीय एकक कोष्टिका की क्या है, प्रकृति क्या है, यदि इसमें और इसमें एक और एवोगाड्रो नंबर n होता है, ये 6.023 10⁻23 होता है, इसमें स्मॉल n पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, यानी प्रभावी अवयवों की संख्या, क्या पूछ रहा है, प्रभावी अवयवों की संख्या। ठीक है, प्रभावी अवयवों की क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, संख्या पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, फिर आपका कैलकुलेशन आगे करेंगे जी, है ना, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद है ना, कि D बराबर क्या होता है ना, D बराबर होता है Z/m, और बट्टा जो होता है ना, ये फॉर्मूला याद रखने का, ये क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर होता है, और इनटू क्या होता है, भुजा क्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको याद रखने का जी, है ना, इसको याद रखने का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसको अब देखिए यहाँ पे करना कुछ नहीं है, सबका वैल्यू रखना है, यानी जेड जो होता है प्रभावी कणों की संख्या, जेड जो होती है ना, ये हमारा प्रभावी कणों की संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब फॉर्मूला वेरिएबल है, और इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, सभी को निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो हमको निकालना क्या है, जेड, हमको इससे निकालना क्या है, जेड, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, D/n हो जाएगा 1 क्यू, है ना, और बट्टा ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इसको नोट करेंगे, है ना,
फटाफट इसको नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके ना, चलिए जल्दी से फटाफट नोट करेंगे और सबका वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। देखिए ए कितना है, 405 गुने 10 पे घात -12 है ना। तो पहले यहाँ पे रखते हैं कि जेड की संख्या निकालनी है, डी है, घनत्व तो है हमारा 2.7 गुने 10 पे घात -3, ठीक है। फिर हमारा क्या है, वोगाडो नंबर है 6.023 और गुने 10 पे घात 23। फिर ए क्यू है ना, ए क्यू का मान यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, 405 गुने 10 पे घात -12 का ये होल क्यू होगा, और बट्टा मोलर द्रव्यमान है ना, एम दिया हुआ है 2.7 गुना 10 पे घात -2 दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। और सबका कैलकुलेशन करना है जी, है ना, सबका क्या करना है, कैलकुलेशन यहाँ पे करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका चलेगा, है ना, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है, ऐसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो, है ना, ये और ये तो कट जाएगा, ठीक है। बाकी बात यहाँ रह गई, है ना, ये z बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 10 पे घात -1, ये हो जाएगा 6 ही लेके चलो, 10 पे घात ये 23, और ये हो जाएगा 405 गुने 405, है ना, गुने 405, और ये 10 पे घात माइनस क्या होगा, बाराती है 36, ठीक है। लगभग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा ना तो 4 आएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और जेड बराबर जब 4 होगा, ये हमारा एफसीसी संरचना होगा जी। कैसा संरचना होगा, एफसीसी संरचना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यदि इसकी प्रकृति की बात करें तो एफसीसी संरचना होगी, ठीक है। कैसी संरचना होगी, एफसीसी संरचना होगी, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। फटाफट नोट करने का। ओके, चलिए, है ना, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बच्चा, ये क्वेश्चन पूछेगा तो पूरे 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा जी। ये क्वेश्चन पूछेगा, पूरे 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा बच्चा, है ना। ये क्वेश्चन पूछेगा, पूरे 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछेगा बच्चों, पूरे 5 नंबर का पूछेगा। फटाफट नोट करो, ये क्वेश्चन पूरे 5 नंबर का पूछेगा जी, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एकदम फटाफट, एकदम डम डम डिगा डिगा करके, तबड़क तबड़क करके हाथ बढ़ाने का और गर्दा उड़ाने का जी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखने का, ठीक है, ये घनत्व बराबर जो है, ये फॉर्मूला याद रखने का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन तो ही करना है ना। अरे एफसीसी बच्चा, है ना, एफसीसी संरचना है जी, जिसको बोलते हो क्या, है ना, बीसीसी होता है ना बच्चा, है ना, क्या तू लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों। कहता है क्या कि इसमें जो है ना किस प्रकार का दोष पाया जाता है ना, कहता है इसमें जो है ना किस प्रकार का दोष पाया जाता है, और इसमें किस प्रकार का दोष पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, ठीक है, कि ये जेडएनएस जो है ना, जेडएनएस में प्यारे बच्चों फ्रैंकल दोष होता है जी। कौन सा दोष होता है, फ्रैंकल दोष होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। और फ्रैंकल दोष में मालूम है ना क्या होता है ना, ये मान लिया जाए, देखिए फ्रैंकल दोष में क्या होता है कि बहुत सारे, है ना, हमारा धनायन और एनायन होता है, बहुत सारा केटायन और एनायन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है ना कि धनायन का साइज जो होता है ना छोटा होता है, यानी केटायन जो होता है वो क्या होता है, एनायन की अपेक्षा, एनायन की अपेक्षा क्या होता है, ठीक है, छोटा होता है जी, ठीक है, छोटा होता है। और इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा थोड़ा सा कंसेप्ट दे दे आप लोग का। ये धनायन जो है ना, ये धनायन जो है इसके बीच वाले स्थान पे चला जाता है, जिसके कारण इसकी घनत्व जो है ना, इसकी घनत्व जो है वो समान रहती है मेरे प्यारे बच्चों। क्या रहती है, समान रहती है मेरे प्यारे बच्चों।
इसलिए फटाफट इसको नोट करने का, और यदि इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में ये हमारा है, इसका एग्जाम्पल आराम से लिख सकते हो कि इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अभी हम बता देते हैं इसको फटाफट नोट करने का। तो फ्रैंकल दोष में हमारा क्या होता है कि जेड होता है। ठीक है, AgBr भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, AgBr भी होता है, इसमें AgCl भी होता है जी। इस सबों में क्या होता है, फ्रैंकल दोष होता है। ठीक है, अब देखिए AgBr, इसमें दोनों तरह का दोष होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसमें क्या होता है कि फ्रैंकल दोष भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें क्या होता है, शॉर्टकी दोष भी होता है जी। कौन सा दोष होता है, तो शॉर्टकी दोष भी होता है मेरे प्यारे बच्चों। दोनों तरह का दोष जो है ना AgBr में होता है। ठीक है, इसको एकदम फटाफट अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों तरह का दोष होता है जी, इसलिए इसको फटाफट नोट करने का। ओके, चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है इसको, है ना, इसको आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल, और ये भी बड़ा बेहतरीन सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। 5वां सवाल बड़ा बेहतरीन सवाल है। देखिए क्या कहता है, कहता है प्यारे बच्चों कि जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक दोष के कारण ऋणायनिक रिक्तियां होती है और वे रंगीन होते हैं, इसे उपयुक्त उदाहरण के द्वारा समझाइए। आयनिक ठोसों में धातु की अधिकता के कारण क्या होता है कि हमारा वो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है, इसको एक एग्जाम्पल के जरिए क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो समझाना है। ठीक है, ओके, चलिए अब देखिए इसमें जरा समझने का, है ना, एक संरचना हम लेते हैं, जरा याद रखिएगा, है ना। एक संरचना जो लेते हैं इसमें जरा याद रखिएगा, Na+ का लेते हैं, Cl- का लेते हैं, फिर Na+ का लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, Cl- होगा, Na+ होगा, फिर यहाँ पे Cl- होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें यदि हम अस्ट्रांसियम क्लोराइड को मिलाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि अस्ट्रांसियम क्लोराइड को मिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे अस्ट्रांसियम का क्या होता है, Sr+2 होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये हो जाएगा Sr+2, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, लूज करेगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होना, विद्युतीय उदासीन होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि विद्युतीय उदासीन होने के लिए, है ना, विद्युतीय क्या होने के लिए, उदासीन होने के लिए, है ना, विद्युतीय उदासीन होने के लिए देखिए क्या करना पड़ता है, जरा बात को समझने का, है ना। ये हमारा क्या है, +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। और यदि बात करेंगे यहाँ पे Na, देखिए, है ना, Na की, तो Na+ की बात करेंगे बच्चा, Na+ एक ही होता है ना, तो और ये हमारा 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये Na+ के, है ना, ये Na+ के, है ना, Na+ के 2 आयन को ये क्या करेगा जी, रिप्लेस करेगा, है ना, क्या करेगा, रिप्लेस करेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, रिप्लेस करेगा। जब 2 आयन को ये रिप्लेस करेगा तब ना ये क्या हो जाएगा, हमारा क्या होगा, आवेश क्या हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्युत उदासीन हो जाएगा, है ना, विद्युत क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए बात को समझिए, तो यहां पर क्या है ना, ये क्या करेगा, है ना, ये स्ट्रांसियम क्या करेगा ना, ये स्ट्रांसियम जो है ना, ये क्या करेगा, ये सोडियम को यहां से रिप्लेस कर देगा और एक सोडियम को यहां से रिप्लेस करेगा, लेकिन ये भरेगा कितना स्थान, ये स्ट्रांसियम जो है एक ही स्थान को भरेगा, यहाँ पर Sr+2 जो है ना, एक ही स्थान को भरेगा जी, है ना, एक ही स्थान को क्या करेगा मेरे प्यारे बच्चों, भरेगा। जब एक ही स्थान को भरेगा, इसका मतलब ये वाला स्थान जो है ना, वो क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा,
ये वाला स्थान जो है ना, ये क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, यानी रिक्तियां बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। क्या बन जाएगा, रिक्तियां बन जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखने का। ठीक है, इस तरह से क्या हो जाएगा, रिक्तियां बन जाएगा। इसको आप देख सकते हो और ये नोट कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कर लेंगे जी। फटाफट नोट करने का। ओके, इसको नोट करेंगे फटाफट, फिगर के साथ नोट कीजिए। ओके, क्लियर बाटे ना, क्लियर बाटे न बच्चों। चलिए आगे बढ़ाता नहीं बउआ। ठीक है, नोट करा, एकदम गर्दा मचाई भो एग्जाम में, इतना इतना जान लिया, बुझला, एकदम गर्दा गर्दा करब एग्जाम में। ओके बचवा, आगे बढ़ाता नहीं, बुझला, अब आगे बढ़ाता नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर छठा देखिए क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर छठा बड़ा बेहतरीन सवाल है ये। क्या कहता है, निम्नलिखित परमाणु की उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है ना। पहला हमारा क्या है, तो है खनीय, निविड, है ना, संकुलित संरचना, है ना। इसमें क्या कहता है ना, संरचना है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि हमारा क्या है, ये सीसीपी व्यवस्था है मेरे बच्चों, सीपी संरचना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। और सीसीपी संरचना है मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करने का, तो याद रखने का जी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए, अब यहां पर क्या है ना, देखिए सीसीपी संरचना में क्या होता है कि एफसीसी एकक कोष्ठिका होता है, एकक कोष्ठिका होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, है ना। और एफसीसी के लिए प्रभावी कणों की संख्या क्या होती है, जेड होती है ना। प्रभावी कणों की संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, फटाफट नोट करते जाने का बच्चा। ठीक है, फटाफट क्या करने का, नोट करते जाने का जी, बड़ा बेहतरीन चीज बता रहे हैं, इसको याद रखने का। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जरा ध्यान में रखने का, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, सीसीपी संरचना में बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है इसका। ठीक है, ओके, किसी को यहाँ तक कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा। ओके, इसका मतलब यहाँ पे प्रभावी कणों की संख्या 4 होती है। यदि इसमें कुछ पूछ दे कि हमारा जो है ना, ये चतुष्फलकीय रिक्तियां, है ना, चतुष्फलकीय रिक्तियां यदि पूछ दे कि चतुष्फलकीय रिक्तियां क्या होगी, तो ये 2n होगा मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि इसको n कह सकते हैं, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और यदि यहाँ पे अष्टफलकीय रिक्तियां पूछ दे, याद रखेंगे कि अष्टफलकीय रिक्तियां मेरे पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो ये हो जाएगा n, यानी हो जाएगा 4। ठीक है, और इसकी यदि पूछ दे हमारा क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या पूछ दे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है,
यानी कि सहसंयोजन संख्या क्या पूछ दे, ठीक है, सहसंयोजन संख्या। तो देखिए इसका सहसंयोजन संख्या क्या होगा आपको मालूम है, ठीक है। इसका सहसंयोजन संख्या जो होगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है, ठीक है, कि इसका सहसंयोजन संख्या जो होगा ये हमारा 6 होगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसा होगा? 6 होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट करने का, ठीक है, जल्दी जल्दी से इसको नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से नोट करेंगे। एक सेकंड बच्चा, थोड़ा सा इसमें डाउट हो रहा है, ठीक है, का सहसंयोजन संख्या में थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन संख्या जो है यदि 3D होगा, ये हमारा क्या होगा, सीसीपी संरचना जो होगा क्या होगा, 3D होगा। तो याद रखिएगा इसका पैटर्न बनेगा एबीसी, और एबीसी पैटर्न बनेगा बच्चा। और जब एबीसी एबीसी पैटर्न बनेगा, इस सहसंयोजन संख्या 12 होगी मेरे प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए सही है, अब सही है मेरे प्यारे बच्चों। तो नोट करेंगे, अब सही है, ठीक है, अब सही है, इसको नोट करेंगे फटाफट। जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। जल्दी से नोट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। जल्दी जल्दी नोट करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक है अंतः केंद्रित घनीय संरचना, ठीक है, जरा ध्यान देने का, है ना। इसमें एक दूसरा भी है, जो है बच्चा अंतः केंद्रीय घनीय संरचना। घनीय संरचना जिसको बोलते हैं बच्चा बीसीसी बोलते हैं जी, जी क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। आपको मालूम है ना क्या होता है बीसीसी? जरा उस पर गौर करने का, है ना, पे गौर करने का जरा सा, कि इसके क्या होता है, इसके कॉर्नर पर तो हमारे गोला होता ही है, अवयवी कण होते ही हैं, ठीक है। इसके एक जो होता है इसके सेंटर पर होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्या होता है, सेंटर पर होता है जी। जरा देखेंगे क्या होता है, सेंटर पर होता है, इसलिए इसका सहसंयोजन संख्या जो होता है, याद रखेंगे, सहसंयोजन संख्या जो होता है 8 होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, क्या होता है, 8 होता है जी, ठीक है। क्या होता है, 8 होता है, फटाफट नोट करने का। सहसंयोजन संख्या जो होता है 8 होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कहता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में समानता कहता है ना, धात्विक और आयनिक क्रिस्टलों में समानता कहता है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए फटाफट इसको नोट करने का, ठीक है, ओके। चलिए एक तरफ कॉलम बना देंगे, एक तरफ कॉलम बना देंगे यहाँ पे धात्विक क्रिस्टल, और एक तरफ बना देंगे आयनिक क्रिस्टल। क्या बना देंगे, आयनिक क्रिस्टल बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और फटाफट जो है ना सबको, है ना, हम बताने का कोशिश करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या होता है, जरा याद रखने का,
ठीक है। देखिए समानता क्या होता है ये याद रखने का, पहले दोनों को देखने का कि समानता दोनों में क्या होती है। तो यहाँ पर ये याद रखने का कि समानता क्या कहता है कि आकर्षण बल, कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है ना, कणों के बीच हमारा आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल है ना, कणों के बीच आकर्षण बल क्या होता है, दोनों में समान होता है जी, दोनों में क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये हमारा दोनों में क्या है, समानता है कि दोनों के कणों के बीच आकर्षण बल दोनों में समान होता है। और असमानता क्या है, जरा उस पर विचार करेंगे हम कि दोनों किस रूप से हमारा क्या है, असमान है, उस पर हम विचार करेंगे जी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, धातु में हमारा क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है, संयोजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है, ये क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है जी। किस अवस्था में होता है, मुक्त अवस्था में होता है मेरे प्यारे बच्चों, अवस्था में होता है ना। इसलिए क्या होता है याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक क्रिस्टल में हमारा क्या होता है, आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आ, एक दूसरे के स्थान पर, एक दूसरे के स्थान पर क्या होता है, फिक्स रहता है ना, क्या रहता है, फिक्स रहता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या रहता है, आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है ना कि ये हमारा फिक्स होता है, जिसके कारण स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है ना, गति नहीं करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो नोट करेंगे, गति नहीं करता है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करते जाएंगे दोनों को। ठीक है, और भी लिख सकते हैं कि आयनिक ठोस जो होते हैं कठोर होते हैं, आयनिक ठोस जो होते हैं क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, और ये गलित अवस्था में, गलित अवस्था में क्या होता है, ठीक है, विद्युत का सुचालक होता है जी, विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। फटाफट नोट करते जाएंगे। जबकि ये हमारा क्या होता है, ठीक है, ये भी क्या होता है, कठोर होता है, ये भी क्या होता है, कठोर होता है। ठीक है, और क्या होता है, लेकिन ये क्या होते हैं, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में है ना, विद्युत का सुचालक नहीं होता है जी, विद्युत का सुचालक जो है नहीं होता है। ठीक है, नोट करते जाएंगे पॉइंट को। ओके बच्चा, चलिए इसको नोट करते जाएंगे फटाफट। समानता क्या है, तो आकर्षण बल दोनों के बीच जो लगता है वो समानता है। असमानता क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारा धातु में मुक्त होता है, आयनिक में मुक्त नहीं होता है जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या कहता है ना कि सरल क्रिस्टल में संकुलन क्षमता की गणना करें, है ना। ये हमारा क्या है, एससीसी संरचना है, ये हमारा क्या है, पीसीसी संरचना है, और ये हमारा क्या है बच्चों, एफसीसी संरचना है। ठीक है, तो नोट करेंगे फटाफट, फटाफट नोट करते जाएंगे। ओके, चलिए जल्दी से फटाफट नोट करते जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओके ना, देखिए इसमें क्या होता है कि ए बराबर क्या होता है, 2r होता है, ये याद रखने का। ठीक है, और इसमें क्या होता है
ए बराबर 4r/√3 होता है बच्चा, और इसमें ए बराबर क्या होता है 2√2r होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होता है, ये होता है। और उसके बाद में यदि परसेंटेज आप निकालेंगे संकुलन क्षमता, है ना, परसेंटेज यदि संकुलन क्षमता यदि आप निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है जो याद रखने का। ठीक है, क्या होता है, तो एकक सेल, है ना, एकक सेल, एकक सेल के आयतन, है ना, आयतन, एकक सेल के क्या होता है, एकक सेल के अंदर वाले गोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, 1900, अब बटा क्या होता है एकक कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का क्या होता है आयतन होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जेड का मान क्या होता है मालूम ना, इसका क्या होता है जी, इसमें क्या होता है ना, आपको मालूम है ना कि इसका क्या होता है, में जो है अवयवी कण इसके शीर्ष पर न होते हैं जी, है ना। तो ये हो जाएगा 8, और इसका 1 भाग 1/8 भाग जेड का मान 1 होता है। यहाँ हो जाएगा 1 × 4/3 πr³ और बट्टा 1³ है ना, और गुने यहाँ पे शो करते हैं हम। ठीक है, ये आर और ए में संबंध को देखा जाए तो ए बराबर 2r है, तो 4/3 और ये r³ और यहाँ पर ए का मान 2r रखेंगे तो 8r³ और गुने 100, लगभग ये 52.4% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और यदि हम बीसीसी के लिए देखें परसेंटेज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें प्रभावी कणों की संख्या क्या होती है मालूम ना, बीसीसी में प्रभावी कणों की संख्या क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें जालक बिंदु कितना होता है जी बीसीसी में, 2 होते हैं जी। जेड बराबर क्या लेना है, 2 लेना है, ये हो जाएगा 2 × 4/3 πr³ और यहाँ ए का मान यहाँ पर AQ होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8/3 और ये πr³ और बट्टा यहाँ पर ये हो जाएगा 4r/√3 का होल क्यूब। ठीक है, और गुने 100, इसका परसेंटेज निकालिएगा बच्चों तो 68% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके लिए एफसीसी के लिए जेड का मान क्या होता है आपको मालूम, 4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज संकुलन क्षमता यदि आप निकालोगे, है ना, परसेंटेज संकुलन क्षमता निकालिएगा तो ये हो जाएगा जेड का संख्या 4 और एक गोलों का आयतन हो जाएगा 4/3 πr³ और 1 है ना, ये हो जाएगा 16/3 πr³ और ए का मान रखिएगा, ये हो जाएगा 2r का ये होल क्यू और गुने 100, गुने क्या 100, है ना, ये आएगा आपको 74% आएगा मेरे प्यारे बच्चों, और सभी को फटाफट नोट कर लेना है जी। ठीक है, कैलकुलेशन करना आपका काम है। कैलकुलेशन करना जो है आपका काम है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट इसको नोट करेंगे। ओके, चलिए, नंबर हमारा था ये, है ना, 7वां। चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी करते हैं। ओके, हाथ को जरा जल्दी से बढ़ाने का मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से फटाफट नोट करने का। देखिए फॉर्मूला याद रहेगा ना ये वाला, तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रभावी कणों की संख्या, है ना, और एक गोले का आयतन बटा एकक कोष्ठिका का आयतन गुना 100 करना है। ओके, कर लीजिएगा ना, कर लोगे ना जी, कर लोगे ना बच्चा, आगे बढ़े। ओके बच्चा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। ये क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है एक घनीय ठोस तत्व P और Q से बना है,
घन के कोनों पर Q परमाणु है। मान लिया कोई घन बना लेते हैं यहाँ पे, ये घन बना लेते हैं, बात को जरा समझने का। तो कहता है ना कि घन के कोनों पर ना ये Q परमाणु है। और क्या कहता है कि हमारा है ना अंतः केंद्र, यानी कि ये इसके केंद्र पे हमारा क्या है, ये P परमाणु है। कौन सा परमाणु है? P परमाणु है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो फटाफट इसको नोट करने का, ठीक है। तो ये देखिए इस प्रकार का ये किस तरह का संरचना देगा। तो ये P परमाणु जो है ना BCC की तरह संरचना देगा। ये पूरा बनेगा BCC संरचना बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। यानी इसकी संरचना जो है ना CSCl के तरह होगी, ठीक है। और तब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, समन्वय संख्या जो होगी, ये याद रखिएगा कि हमारा 8/8 होगा जी, है ना। यानी कि ये P की हमारा सहसंयोजन संख्या होगा और ये हमारा Q का सहसंयोजन संख्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 8/8, है ना। इसको फटाफट नोट करने का। और यदि इसका यौगिक का सूत्र बोला जाए तो इसका यौगिक का सूत्र जो होगा, यौगिक का सूत्र जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा P होगा जी, ठीक है। क्या होगा? PQ होगा। फटाफट नोट करते जाने का। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चा, ये सब एग्जाम के लिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है जी, है ना। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। आगे बढ़ने का ये तो आसान ही था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, क्वेश्चन नंबर 9, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये, है ना। बड़ा बेहतरीन सवाल है बच्चा, पर जरा गौर करने का। कोई बच्चा इस तरह का क्वेश्चन का गौर नहीं करता है बच्चों, ठीक है। बड़ा बेहतरीन सवाल है जी, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए, देखिए क्या कहता है, ठीक है। कहता है एक अष्टफलकीय की रिक्तियों की त्रिज्या R हो, है ना। कोई अष्टफलकीय रिक्तियां है कि त्रिज्या R हो और निबिड़ संकुलन में परमाणु की त्रिज्या R हो, तो दोनों में संबंध क्या होगा जी? इस पर जरा विचार करने का, ठीक है। क्वेश्चन तो बड़ा बेजोड़ है बच्चा, ठीक है। जरा देखते हैं इसको। ओके, ठीक है। चलिए इसका आप लिख सकते हो यहाँ पे, जरा समझने का, ठीक है। क्या भाई? तो हम पहले 4 गोला लेते हैं, एक, ठीक है। गोला देखिए किस प्रकार से बना रहे हैं तो समझने का। और ये हो गया दूसरा गोला, ठीक है। गोला को देखिए किस प्रकार से बना रहे हैं जी, ये हो गया हमारा तीसरा गोला, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा चौथा गोला, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा बन रहा है ना, ये अष्टफलकीय रिक्तियां हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो बन रहा है जरा ध्यान देने का, ये बीच में जो बनेगा ना यही हमारा अष्टफलकीय रिक्तियां होगा जी, ठीक है। जरा ध्यान देने का, बिल्कुल आराम आराम से पहले समझिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबका सेंटर को मिलाते हैं, इसका A सेंटर है, इसका B सेंटर मान लेते हैं, इसका C सेंटर मान लेते हैं, इसका D सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिए परमाणु की त्रिज्या जो है ना, यहाँ पे हम कैपिटल R लिया है ना। सबको मिलाते हैं, जरा समझने का किस तरह से ये संरचना बनेगा, ठीक है जी। चलिए किसी एक को ही मिलाते हो, देखो इस प्रकार से, ये पहले आकृति को समझ लीजिए, इस तरह से आकृति बनेगा ये, ठीक है। और यदि हम इसको यहाँ से मिलाते हैं, जरा बात को समझने का, यहाँ से ऐसे मिला रहे हैं और यहाँ से ऐसे मिला रहे हैं, ठीक है। ये स्क्वायर टाइप का बनाएगा और ये एंगल कितना होगा?
तो 45 डिग्री का होगा जी। कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा जी। ठीक है, ए बी सी बना दिया हमने। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है यहाँ पे, यदि हम ट्रेंगल लेते हैं ए बी सी, यदि ट्रेंगल क्या लेते हैं, ए बी सी, इस तरह से लेते हैं हम ए बी सी, है ना, इस तरह से ट्रेंगल ले रहे हैं हम, जरा याद रखिएगा, ए बी और ये सी, और ये हमारा कितने का है? 45 डिग्री का है। ठीक है, अब बड़ा बात समझने का कि सी ए बी, इसमें यदि हम कॉस लेते हैं, यहाँ पे कॉस सी ए बी लेते हैं जी, कॉस एंगल सी ए बी लेते हैं, यानी कि ये एंगल लेते हैं सी ए बी, ये हो जाएगा हमारा ए बी और बट्टा हो जाएगा ए सी। ए बी बटा क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए ए बी क्या होगा, जरा बात को समझने का है ना। ए बी जो होगा, यदि कैपिटल आर कह दे तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी जो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2R हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम ए सी की बात करें, किसकी बात करें? ए सी की बात करें यहाँ पे। ठीक है, तो जरा बात को समझने का। ठीक है, ये देखिए ये हमारा क्या होगा, जरा बात को यहाँ पे समझिएगा। ये यहाँ से यहाँ तक आर, और ये यहाँ से यहाँ तक आर, और ये हो जाएगा कैपिटल आर, और ये हो जाएगा कैपिटल आर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आर प्लस ये हो जाएगा 2 स्मॉल इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा किसके बराबर है जी? ये कॉस 45 डिग्री के बराबर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब जरा बात को समझने का। ठीक है, बात को क्या समझने का, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे हमारा जो है ना, ये हो जाएगा 2R, और बटा ये हो जाएगा 2R प्लस 2R, तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, दो दो कैंसिल हो जाएगा, ये √2R बराबर जो होगा, ये हो जाएगा R प्लस R हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम इसको इधर कर दे √2R और माइनस R बराबर ये R हो गया, यदि R कॉमन कर ले तो ये √2 - 1 होगा, और बराबर ये R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा बात समझने का कि यदि R बराबर जो रखेंगे तो ये हो जाएगा R/√2 - 1 होगा। ठीक है, यदि इसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो R इंटू √2 + 1 होगा। ठीक है, यानी R बराबर जो है, यदि इसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें बच्चा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा √2 1.4, ये हो जाएगा 0.4 गुने आर हो जाएगा। यही हमारा रिलेशन निकल जाएगा दोनों के बीच में। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ज़्यादा लिखना होगा तो यहाँ लिख सकते हो क्या, कैपिटल आर जो है ना, ये क्या है, निबिड़ संकुलन के लिखा हुआ है कि परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर जो होगा अष्टफलकीय, अष्टफलकीय रिक्तियों के की त्रिज्या, है ना। इसको नोट कर लीजिए फटाफट, है ना, कुछ है नहीं। यदि एंगल समझ में आ गया तो आपका काम बन जाएगा। ओके, चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों, चलिए नोट करेंगे फटाफट बच्चा, नोट करेंगे जी। ठीक है, को नोट कर लेंगे, बड़ा बेहतरीन है, ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में बच्चों। चलिए फटाफट नोट करने का। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे जी। ओके, चलिए बच्चों, है ना, इसको नोट कर लेंगे फटाफट।
ओके, आगे बढ़े अब, आगे बढ़े बच्चा। ओके बच्चा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिएगा आप लोग, है ना। सॉर्ट की दोष, है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, है ना। ये पहला क्या है ना, आपको मालूम है ना, ये सॉर्ट की दोष क्या होता है ना। सॉर्ट की दोष क्या होता है मालूम ना। देखिए, सॉर्ट की दोष में थोड़ा थोड़ा हम बताते हुए चल जाते हैं कि देखिए इसमें क्या होता है। यदि हमारा केटायन है एनायन है, केटायन है एनायन है ना, केटायन है एनायन है, केटायन है और एनायन है, केटायन है एनायन है, केटायन है और एनायन है। इसमें आपको मालूम ना कि समान संख्या में क्या होता है, ठीक है, कि धनायन और ऋणायन, धनायन और ऋणायन जो होता है ना, ऋणायन जो होता है क्या होता है, अनुपस्थित हो जाता है जी। क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें क्या होता है, तो वैकेंसी डिफेक्ट होता है जी। इसमें क्या होता है, वैकेंसी डिफेक्ट होता है जी, याद रखेंगे, रिक्ति दोष होता है, ठीक है। और जिसके कारण, जैसे मान लिया जाए, इसके कारण इसका घनत्व जो है ना, वो क्या हो जाता है, तो घट जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है, घट जाता है। इसका एग्जाम्पल लेंगे तो NaCl होगा, KCl होगा, है ना, CsCl होगा, ठीक है। और इसमें AgBr भी होता है जी, ठीक है। और फ्रैंकल दोष के बारे में थोड़ा सा समझा दे आपको, है ना, फ्रैंकल दोष के बारे में जरा समझाने का। देखिए, फ्रैंकल दोष में क्या होता है, ठीक है। फ्रैंकल दोष में क्या होता है बच्चों, इसमें जो केटायन जो होता है ना, वो क्या होता है, छोटी होता है, और एनायन जो होता है बड़ा होता है। बहुत सारे केटायन और एनायन होते हैं ना। और केटायन जो होता है छोटा होता है, एनायन जो होता है बहुत बड़ा होता है। केटायन जो होता है छोटा होता है, एनायन जो होता है बड़ा होता है। केटायन जो होता है छोटा होता है, एनायन जो होता है बड़ा होता है। केटायन छोटा होता है, एनायन क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझने का, है ना, क्या समझने का। इसमें केटायन जो है ना, ये क्या होता है, बीच वाले खाली स्थान, यानी कि जिसको बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान, अंतरा आणविक स्थान पे चला जाता है ना, ठीक है। तो एक तरह से खाली हुआ, एक तरफ से भर गया ना, एक तरफ से यहाँ से खाली हो गया, यहाँ भर गया। इसका घनत्व तो क्या रह जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो घनत्व तो समान रह जाता है। घनत्व तो क्या रह जाता है, समान रह जाता है, आपको मालूम है। इसलिए ये फ्रैंकल दोष जो है, आपको मालूम है कि AgBr में होता है, AgCl में होता है, सभी में क्या होते हैं, फ्रैंकल दोष होते हैं जी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, और जेडएनएस, है ना, और क्या होता है, जेडएनएस, इसमें फ्रैंकल दोष होता है। अब देखिए अंतराकाशी में क्या होता है ना। अंतराकाशी में क्या होता है, आप लोग को मालूम है ना, कि हमारा जो होता है अंतराकाशी में, कि हमारा जो होता है इसमें अवयवी कण जो है अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। यानी इसमें जो है अवयवी कण जो होते हैं, बहुत सारे अवयवी कण होते हैं, है ना। अवयवी कण जो होते हैं ये खाली जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के दोष को क्या बोलते हैं हम, अंतराकाशी दोष बोलते हैं जी। अंतरा क्या बोलते हैं, काशी दोष बोलते हैं इसको ना, कि ये हमारा क्या है, अंतराकाशी दोष है जी, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, ओके ना बच्चा। इसका मतलब इसमें क्या है ना, कि घनत्व जो है ना बढ़ जाता है जी। घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है मेरे दोस्त। फटाफट छोटा छोटा नोट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। सबको नोट के ले जाइएगा जी, फटाफट नोट करते जाएंगे। फटाफट नोट करेंगे।
नोट कर लेंगे जी। एक और बचा हुआ है, इसको क्लियर कर दे बच्चा। ओके ना? बिल्कुल बच्चा, वो भी बता रहा है, एप केंद्र के बारे में बता रहे हैं, पहले नोट तो करो। पहले फटाफट नोट करेंगे। ओके, चलिए देखिए एप सेंटर को जरा समझाते हैं ना, कि एप केंद्र क्या होता है। एप केंद्र जो है ना, ये क्या होता है, धातु परमाणु है, या फिर अधातु परमाणु के अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। अधिकता के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है जी। ठीक है, देखिए यहाँ पे होता क्या है, जरा बात को समझने का। मान लिया क्षारीय हैलाइड को है, इसमें को है ना, क्षारीय हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है, तो क्षारीय हैलाइड लेते हैं और इसको जो है ना, हम क्या करते हैं, सोडियम के वेपर पर को इनका हीट करते हैं। क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, ठीक है, इसमें Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, 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 Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। होता क्या है कि Na वेपर जो है ना, इसके परत पे आके, है ना, ये Na जो है ना, क्या होता है, Na प्लस, और ये हमारा क्या है ना, इस तरह में हमारा आयन में बदल जाता है। अब क्या होता है, इसमें देखिए क्या होता है, ठीक है, कि ये Na प्लस जो है ना, इस Cl माइनस को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, और तब यहाँ पर स्थान जो होता है वह क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। जब स्थान खाली हो जाता है तो हमको क्या होना चाहिए, ये विद्युतीय उदासीन होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, विद्युतीय उदासीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विद्युतीय उदासीन होना चाहिए बच्चा। और विद्युतीय उदासीन के लिए क्या होना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। चार्ज क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जब चार्ज हमारा क्या होगा, बैलेंस होना चाहिए, तब क्या होगा मेरे बच्चों, कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, इस खाली स्थान पे चला आएगा। इस क्या हो जाएगा, इस खाली स्थान पर कौन आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे चला आएगा। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आएगा। तो देखिए प्लस और ये माइनस है ना, विद्युतीय उदासीन हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं एफ केंद्र बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, एफ केंद्र बोलते हैं। और आपको मालूम है ना कि इनिशियल में यदि NaCl हम ले ले, तो शुरू में ये क्या होता है, सफेद होता है ना। शुरू में क्या होता है, सफेद होता है। और बाद में क्या होता है ना, कि ये क्या होता है, ठीक है, आपको मालूम है ना जी। इसके बाद ये क्या हो जाता है, इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है ना, इसका कलर जो है ना, ये क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है, यानी कि ये क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। किसके कारण, तो एफ केंद्र होने के कारण। एफ केंद्र होने के कारण। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। ओके, जल्दी जल्दी से फटाफट नोट कर लेंगे बच्चों, तो नोट कर लेंगे जी।
ओके बच्चा, फटाफट इसको नोट करने का। ओके मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए सारे पॉइंट को। हाँ जी, रंगीन हो जाता है, रंगीन हो जाता है, बहुत सारा है। ठीक है, जैसे क्या है कि के सी एल में जब के अधिक हो जाएगा ना, तो इसका अधिक हो जाएगा ना, तो इसका कलर क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है जी। इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, और क्या है, यदि हमारा LiCl है, तो इसमें Li की अधिकता के कारण मालूम ये क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। ठीक है, याद करिएगा। फटाफट नोट करने का बच्चा। ओके, चलिए ये तो क्लियर हो गया बच्चा, है ना, ये तो क्लियर हो गया ना। ये तो क्लियर हो गया बचवा, कोई बात नहीं बच्चा, फटाफट नोट कर लेंगे। ओके, देखते हैं और भी क्वेश्चन है क्या, है ना। अब क्या कर लीजिए बच्चों, इतना क्वेश्चन पहले पढ़िए, ठीक है, और भी यदि इससे भी नहीं मन भरेगा तो और भी क्लास आप लोग के लिए लेकर आएंगे। ओके बच्चा, तो घर पे जाके एकदम डम डम डिगा डिगा तक तक थैया करने का। ओके, चलिए बाय बाय।